मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली विचार ये था कि पैसा सोना चांदी नहीं बल्कि लोगों का भरोसा था। 11वीं सदी के चाइना में सुंग राजवंश की इकोनॉमी तेजी से फल फूल रही थी, लेकिन उनका करेंसी सिस्टम बुरी तरह से लड़खड़ाया हुआ था। वे सोने या चांदी के नहीं, लोहे के सिक्कों का इस्तेमाल करते थे। कोई भी बड़ी चीज खरीदने के लिए एक छोटा सा पर्स नहीं बल्कि एक पूरी गाड़ी भर सिक्के चाहिए होते थे। व्यापारी सचमुच सिर्फ पैसा ढोने के लिए लोगों को नौकरी पर रखते थे। व्यापार आपूर्ति से नहीं बल्कि वजन के कारण सीमित हो रखा था। इसी वजह से सिचुआन में व्यापारियों ने एक आसान सा उपाय निकाला। उन्होंने अपने भारी सिक्के एक भरोसेमंद दुकानदार के पास छोड़ दिए और बदले में एक कागज की पर्ची ले ली, जो बाद में उन सिक्कों को वापस लेने का वादा भी था। यह तरीका काम कर गया। कागज हल्का था, ज्यादा सुरक्षित था, तेज था और लोग उस पर भरोसा करने लगे। लगभग 1023 में सरकार ने इस काम करने के तरीके को देखा और इस व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने ऑफिशियल पेपर नोट जारी करने शुरू कर दिए, जिन्हें जियाओजी कहा गया। ये इतिहास की पहली सरकारी पेपर मनी थी। पहली बार मूल्य धातु में नहीं बल्कि विश्वास में था। कई सदियों बाद मार्को पोलो ने यह सब कुबलई खान के दरबार में देखा। अधिकारी पेड़ की छाल से बनी चादरों पर लाल मुहर लगाते और उसे पैसा घोषित कर देते थे। पेपर से घोड़े खरीदे जा रहे थे, जमीनें खरीदी जा रही थी और पूरा बाजार केवल इस पेपर मनी से चल रहा था। यूरोप में किसी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे केवल चांदी या सोने पर ही भरोसा करते थे। कागजी पैसा उन्हें असंभव लगता था, लेकिन असली खतरा इसके बाद आया। सुंग डायनेस्टी ने एक बेहद ही शक्तिशाली बात समझ ली थी। अगर लोग कागज को ही पैसा मान लेते हैं तो न तो धातु के खनन की आवश्यकता है, न ही ज्यादा टैक्स लगाने की। सिर्फ आपको इंक चाहिए। शुरुआत में ये व्यवस्था शानदार ढंग से चली। व्यापार बढ़ा, बाजार फैले, अर्थव्यवस्था तेज हो गई। लेकिन युद्ध महंगे थे, छपाई आसान थी और सिस्टम जितना संभाल सकता था उससे कहीं ज्यादा नोट छाप दिए गए। कीमतें बढ़ने लगी, भरोसा कमजोर पड़ने लगा। जो कागज कभी पैसा जैसा लगता था, धोखा लगने लगा और इतिहास की शुरुआती कागजी मुद्रा प्रणालियों में से एक का पतन शुरू हो गया। सुंग राजवंश के पतन का एक मुख्य कारण अत्यधिक कागजी मुद्रा छापना रहा, लेकिन आज इस नियम पर हर आधुनिक राष्ट्र चल रहा है। पैसा न धातु है न कागज, पैसा भरोसा है। जब यह भरोसा टूटता है तो साम्राज्य भी बिखर जाते हैं।